Hello students, this is Dr. Vinod and you're watching YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to solve important MCQs based on a topic electric potential and electric field. We will cover only those questions which already asked in different entrance examination. So without wasting time, let us start one by one. First question, three charges capital Q plus small q and plus small q are placed at the vertices of an equilateral triangle of side L as shown in the figure. If the net electrostatic energy of the system is 0, then Q is equal to ओके तो यहाँ पे पूरा जो भी सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है इट इज इक्वल्स टू 0. टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू 0. तो इस केस में हमें Q इन टर्म्स ऑफ स्मॉल q फाइंड आउट करना है. ओके सो फॉर दिस let us given what is given total energy of the system it is equals to 0. okay अब हम इस सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो कितना होता है. सो इट इज इक्वल्स टू U इज इक्वल्स टू दिस, इन दोनों में एनर्जी कितना होगा. सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q into small q upon 1 square, okay, या L square, small L square plus second pair, so it is equals to 1/4 pi epsilon naught. हम पूरे सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं. Q कैपिटल Q अपॉन L स्क्वायर प्लस थर्ड पेयर ये है. सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर. ओके अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके इंटू L स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं और Q. सो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L स्क्वायर इतना हमने कॉमन निकाला. सो ये ब्रैकेट में क्या बचेगा. Q कैपिटल Q, इसमें क्या बचना चाहिए कैपिटल Q और इसमें क्या बचेगा स्मॉल q. ओके अब देखिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम की वैल्यू कितना है 0 है. सो देयरफॉर 0 इज इक्वल्स टू दिस वन. ओके अब यहाँ पे दो टर्म्स हम कंसिडर करते हैं. दिस इज द फर्स्ट टर्म और दिस इज द सेकंड टर्म. तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है. अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 हो सकता है क्या. नहीं, क्योंकि चार्ज की वैल्यू दिया है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर ये सभी क्वांटिटीज है, पॉजिटिव क्वांटिटीज है, तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होगा. इसका मतलब है सेकंड जो भी टर्म है इसकी वैल्यू 0 होना चाहिए. ओके Q प्लस कैपिटल Q प्लस स्मॉल q इसकी वैल्यू 0 होना चाहिए. तो यहाँ पे हम इसको 0 कंसिडर करते हैं. तो देयरफॉर वी कैन राइट हियर twice capital Q plus small q should be equals to 0 because this term is not equals to 0. Okay, so on the basis of this one, twice Q it is equals to minus of Q. So Q is equals to minus Q upon 2. So कैपिटल Q का वैल्यू कितना होना चाहिए. पूरे सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 करना है तो कैपिटल Q की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉल q होना चाहिए. इट शुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ स्मॉल q अपॉन 2. सो आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द गिवन फिगर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम A where the electric field is 0 is option A 20 centimeter, option B 10 centimeter, option C 33 centimeter, option 4 none of these. Okay, so what is the situation. There are two charges, one having the value of 10 coulomb, second charge having the value of 20 coulomb. They are separated by a distance of 80 centimeter. Okay, now when we talk about this charge produce electric field surrounding this one.
ओके वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो अवे फ्रॉम दिस चार्ज होना चाहिए। अगर मैं इस पाथ पे कोई भी पॉइंट लेता हूं तो इस पॉइंट पे ओके जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो अवे फ्रॉम दिस होना चाहिए इन दिस डायरेक्शन। सेकंड, जब हम इस चार्ज के बारे में बात करें तो ये भी चार्ज अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से जो भी फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कैसा होना चाहिए, इस पॉइंट पे अवे फ्रॉम दिस वन होना चाहिए। ओके तो यहां पे हमें इस पाथ पे एक पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पे इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। डायरेक्शन तो 100% अपोजिट है। ओके किसी भी पॉइंट पे आप लेते हो तो डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा उस वक्त एट दैट पॉइंट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहां पे कंसिडर कीजिए कि ई ए, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस एट दिस पॉइंट ड्यू टू पॉइंट ए। ई बी, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेम पॉइंट ड्यू टू द पॉइंट बी। नाउ ड्यू टू दिस वन, इसकी वजह से अब क्या होगा देखिए, अगर हम इन दोनों को इक्वल करते हैं तो हमें जो भी आंसर यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो मिलेगा। हमें आंसर कौन सा फाइंड आउट करना है, इन द गिवन फिगर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ए वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, वो हमें फाइंड आउट करना है। सो लेट अस इमेजिन दैट ये वो पॉइंट है और ए चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस है x, तो पूरा डिस्टेंस कितना है, 80 सेंटीमीटर है। अब यहां से लेके यहां तक हमने अगर x लिया तो यहां से लेके यहां तक हमें क्या लेना पड़ेगा, 80 माइनस x। ओके सो नाउ we know that condition EA is equals to EB. Okay, what is the EA? Electric field at the point this one, so which is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q, that is the 10 coulomb, upon distance square, that is the x square, is equals to 1 upon EB की value 4 pi epsilon naught into 20 upon 80 minus x whole square। ओके अब यहां पे क्या कैंसिल होगा, ये टर्म कैंसिल हो जाना चाहिए, और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन 80 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके सो अगर इसका स्क्वायर रूट कर देता हूं तो एक स्टेप लिख लेते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू 20 अपॉन 80 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहां पे कितना आना चाहिए, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, सॉरी यहां पे 2 होगा, यहां पे 2 होना चाहिए। ओके सो ये 2 होगा, सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 80 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में √2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल्स टू, अगर इसको इस साइड ट्रांसफर करते हैं तो प्लस हो जाएगा। ओके एक्स कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस √2 इज इक्वल्स टू 80, तो x इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √2, और √2 की वैल्यू कितना होता है, इट इज इक्वल्स टू 1.414, सो दिस इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 2.414। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये होगा 33 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने x की वैल्यू सेंटीमीटर में यूज किया था, सो x इज इक्वल्स टू 33 सेंटीमीटर। व्हाट इज द x? इट इज द डिस्टेंस of that point where that field becomes 0 from the point, from the charge A. So option C is correct one. Next question, a hollow sphere of charge does not produce an electric field at any point behind 2 meter, point behind 10 meter, interior point and outer point. ओके सो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, देखिए अगर हम कंसिडर करते हैं एक हॉलो स्फीयर, ओके सो हॉलो स्फीयर के बारे में जब हमने थ्योरी में डिस्कस किया था, जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं तो जितना पोटेंशियल सरफेस पे होता है उतना ही पोटेंशियल इनसाइड भी होता है।
ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितना पोटेंशियल ऑन सरफेस होगा उतना ही पोटेंशियल इनसाइड भी होगा। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फीयर इट इज ऑलवेज जीरो। ओके, किसी भी पॉइंट पे अगर आप लेते हो तो हॉलो स्फीयर जो भी है उसके अंदर किसी भी पॉइंट पे, भले वो सेंटर हो या कोई भी पॉइंट हो, यहाँ पे हो या इंटीरियर में कहीं पे भी हो, तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो होता है इनसाइड द हॉलो स्फीयर। ये आपको याद रखना है। लेकिन पोटेंशियल हर जगह पे कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। और वो कितना होगा? जितना सरफेस पे उतना। फील्ड जितना सरफेस पे है और सरफेस से जैसे जैसे हम बाहर जा रहे हैं वैसे वैसे वो फील्ड की वैल्यू कम कम होते जाएगा। लेकिन इनसाइड द हॉलो स्फीयर it become a zero at any point. The option it is equals to C. The hollow sphere of charge does not produce an electric field at any point. It is equals to C. Option is correct one. Three charges capital Q plus Q and plus Q are placed at the vertices of a right angle isosceles triangle as shown. Okay. The net electrostatic energy of the configuration is zero if Q is equal to. ओके, तो यहाँ पे इसी टाइप का प्रॉब्लम हमने इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए सॉल्व किया था। अब ट्राइंगल कौन सा है? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब यहाँ पे ये दो साइड सेम रहेंगे। ओके, ये साइड ए है, ये साइड ए है, राइट एंगल है, तो आप ये साइड इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद आपको लिखना है इक्वेशन टोटल एनर्जी का, जो कि दिया है इसमें जीरो। टोटल एनर्जी का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो फर्स्ट पेयर प्लस सेकंड पेयर प्लस थर्ड पेयर, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन ए। ओके, उसके बाद कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू इंटू ए अपॉन ए और प्लस ये वाला। अब राइट एंगल ट्राइंगल से इस साइड का आप लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसी टाइप का प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, तो मैं इसको आपके लिए छोड़ता हूँ और इसका आंसर जो भी आता है इट इज इक्वल टू बी। कैसे आता है फाइंड आउट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग y direction, then path of electron is whether it is circular, whether it is elliptical or parabolic. None of this is the fourth option. Okay, now let us see the situation is like this one. These are the two parallel plates. The one plate it is connected to the positive terminal of the battery. Okay, the upper one is connected to the negative terminal of the battery, negative terminal, and this plate is connected to the positive terminal. जब हम इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, ऐसा हम इमेजिन करेंगे, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस। इन दो प्लेट्स के बीच में जो भी स्पेस है उस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? इट इज टुवर्ड्स above, from positive to negative. This is the direction of electric field as per requirement. The field is along y-axis. Okay, this is the y-axis, this one is the x-axis. Now there is a one electron which is which is moving along x-axis. एक इलेक्ट्रॉन है जो along x-axis में हो रहा है। Okay, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था उस वक्त अगर हम बात करते हैं तो यहाँ तक ओके ये जो भी रीजन है इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होगा, तो उसकी जो भी वेलोसिटी से उतने ही वेलोसिटी से वो कहाँ मूव होते रहेगा। ओके, उतनी वेलोसिटी से वो मूव होते रहेगा आगे, लाइक दिस वन। ओहो, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। ओके, सो ये इलेक्ट्रॉन उतने वेलोसिटी से मूव होते रहेगा विदाउट एनी एक्सेलरेशन, किसी भी डायरेक्शन वो एक्सेलरेट नहीं होगा। ओके, लेकिन जैसे वो इस फील्ड में एंटर कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, सो इस चार्ज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है,
तो इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा, वो फोर्स कौन सा होना चाहिए? दैट फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। ओके, सो इतना फोर्स एक्ट हो रहा है। अब ये जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे कैसा होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द वाई एक्सिस है, तो फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव वाई एक्सिस होना चाहिए। तो इस डायरेक्शन में हर इंस्टेंट पे इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है नीचे के डायरेक्शन में। ओके, अब इसकी वजह से क्या होगा वो देखिएगा। इसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन उसका जो भी पाथ होगा, हर इंस्टेंट पे फोर्स एक्ट हो रहा है, तो उसका जो भी नया पाथ होगा, दैट पाथ इज लाइक दिस वन, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस से अलोंग एक्स एक्सिस उसकी वेलोसिटी है, तो वो कंटिन्यूसली यहाँ पे एक्सेलरेट हो रहा है टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। ओके, क्योंकि हर इंस्टेंट पे उसके ऊपर क्या एक्ट हो रहा है? फोर्स एक्ट हो रहा है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो फोर्स एक्ट हो रहा है, तो उसका पाथ जो भी होगा कुछ इस तरीके का होगा, लाइक दिस वन। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कोई भी फील्ड नहीं है, तो यहां से वो स्ट्रेट लाइन चला जाएगा। ओके, यहां से वो स्ट्रेट लाइन चला जाएगा। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इस रीजन में जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो उस रीजन में उसका जो भी पाथ है, दिस इज नथिंग बट द पैराबोलिक पाथ। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। Next question, two positive point charges of 12 microcoulomb and 8 microcoulomb are 10 centimeter apart. The work done in bringing them 4 centimeter closer is. Now let us imagine that this is a first charge having the value of 12 microcoulomb. This is the second charge having the value of 8 microcoulomb. Okay, now initially they are placed apart having the value of 10 centimeter. Okay, कितना दूर है एक में से? वो 10 सेंटीमीटर। ओके, अब ऐसे सिचुएशन में इस सिस्टम का जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट इज नथिंग बट द यू इनिशियल। हम कहेंगे उसको इट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 12 माइक्रोकूलोम मीन्स 10⁻⁻6 इंटू 8 माइक्रोकूलोम 8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 10 इंटू 10⁻⁻2। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी व्हेन दे आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर अपार्ट। ओके, अब इनका कहना है कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग देम 4 सेंटीमीटर क्लोजर इज। अब जब हम यहाँ पे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन हो रहा है, ओके, खुदों के चार्जेस तो पास में नहीं आएंगे, हमें इस चार्ज को पास में लाना है इसके। ओके, तो इस चार्ज को अगर हमें पास में लाना है तो हमें एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे लाके रख दिया मैंने। इमेजिन कीजिए जब हम यहाँ पे लाके रख रहे उस चार्ज को जिसकी वैल्यू 12 माइक्रोकूलोम, अब ये जो भी डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का वो होगा 4 सेंटीमीटर। अब सिस्टम की अगर टोटल एनर्जी निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो वो एनर्जी कितना होना चाहिए? सो उसको हम कहेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। सो इट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, 12 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻2। This was a initial potential energy, this is a final potential energy। हमें इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके फाइनल माइनस इनिशियल करके हमने जो भी वर्क डन किया है वो हमें निकल जाएगा। हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन ही फाइंड आउट करना है। ओके, सो यहाँ पे वर्क डन इट इज इक्वल्स टू UF माइनस UI। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? इन दोनों में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये वैल्यू कॉमन निकलेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10⁻9 इंटू ये दोनों में कॉमन निकल रही है यहाँ से। ओके, दिस इज इक्वल्स टू 12 इंटू 8 इंटू
-12, ब्रैकेट में क्या बचेगा, सो 1/10, 1/10 इंटू 10⁻², माइनस, सॉरी दिस इज द फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये 4 हो जाएगा, -1/10 10⁻², ओके, इनिशियल माइनस फाइनल है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू कितना आएगा, सो दिस इज इक्वल्स टू, ये 10⁻9 है, 10⁻−12 है, ओके, 10⁻−2 कॉमन निकल रहा है यहाँ से, तो -2 अगर ऊपर आता है तो +2 हो जाएगा, 10⁻11 और -12, इट इज इक्वल्स टू 10, एंड 9 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 8 इंटू 10, ब्रैकेट में 1/4 माइनस 1/10। अब इसको हमें सॉल्व करना है। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू जो भी आएगा इट इज़ अराउंड 13 जूल, इतना वैल्यू आएगा, 12 पॉइंट समथिंग आता है, 9 समथिंग, सो 13 जूल, दिस इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V at any point O in space is given by V is equals to 4x square volt. The electric field at the point 1 meter 0 to meter in volt per meter is. So हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है 1 0 2, 1 is a x coordinate, 0 is a y coordinate and 2 is a z कोऑर्डिनेट। यहाँ पे x y z जो भी वैल्यूज दिए हैं वो सभी मीटर्स में है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम E से रिप्रेजेंट करते हैं जो वेक्टर क्वांटिटी है, और V इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सो इन दोनों में रिलेशन क्या है, वो इक्वेशन हमने थ्योरी में देखा है, दैट रिलेशन इज नथिंग बट द E इज इक्वल्स टू वेक्टर E, इट इज इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट में, so delta V upon delta x I, this is a partial derivative of potential with respect to x, plus delta V by delta y, this is a partial derivative with respect to y, this is a j, plus delta V by delta z into k. So यहाँ पे this I, j, k, these are the unit vectors which is along x axis, this is along y axis, this is along z axis, okay. Now we know that value of V is equals to 4x square. Now if we have to find out this one, delta V by delta x, अगर delta V by delta x की वैल्यू मैं लेता हूँ, ओके, डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, तो v की वैल्यू है 4x स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, इट इज इक्वल टू 8x, ओके। सो ब्रैकेट में इसकी जो भी वैल्यू आ रहा है इट इज इक्वल टू 8x इंटू आई प्लस डेल्टा v बाय डेल्टा y, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। अब इसमें y का टर्म नहीं है तो डेफिनेटली ये कांस्टेंट रहेगा, तो इट बिकम अ 0, तो 0 इंटू जे प्लस उसी तरह इसकी भी वैल्यू आएगा 0 इंटू के, ओके। अब यहाँ पे इट इज इक्वल टू जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रहा है इट इज इक्वल टू -8xi, ओके, बिकॉज जे का टर्म यानी y अलॉन्ग y एक्सिस उसका कंपोनेंट 0 आ रहा है, अलॉन्ग z एक्सिस उसका कंपोनेंट 0 आ रहा है, ओके। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज ओनली अलॉन्ग x एक्सिस, ओके। x एक्सिस कौन सा है, नेगेटिव है। ये होगा एक जनरल इक्वेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट अलॉन्ग, ओके, x एक्सिस और अलॉन्ग स्पेस, इनसाइड द स्पेस भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे y और z की वैल्यू 0 आ गए। अब यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया गया, ओके, उस पॉइंट की वैल्यू कितना है, सो 1 0 2, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे x की वैल्यू आ रहा है 1, y की वैल्यू 0 है और z की वैल्यू आ रहा है 2, लेकिन हमें इस इक्वेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी इक्वेशन आया है उसमें सिर्फ x की वैल्यू है, तो हम जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू विच इज इक्वल टू 1,
सो यहाँ पे x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट अ गिवन पॉइंट इट इज अ 102, ये वैल्यू होगा, x की वैल्यू 1 आएगा 8i। ओके, सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस कौन से हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज 8 अलोंग नेगेटिव x एक्सिस, 8 अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे 16 तो आंसर नहीं है, और ये भी 16 अलोंग z एक्सिस नहीं हो सकता क्योंकि इट इज अलोंग द x एक्सिस। अब x एक्सिस नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो नेगेटिव है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। Next one, an alpha particle is accelerated through a potential difference of 10 to the power 6 volt. Its kinetic energy will be, ओके, एक अल्फा पार्टिकल दिया है, उसको हम एक्सेलरेट कर रहे हैं इतने पोटेंशियल डिफरेंस से, उसकी हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी का जो भी इक्वेशन होता है, दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट अल्फा पार्टिकल, सॉरी, इट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी द के। okay, kinetic energy, it is equals to, it is a charge multiplied by applied potential difference, okay, q into v. This v is nothing but the applied potential difference which is nothing but the 10 to the power 6, और ये जो भी है दिस इज अ चार्ज। अब अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज होता है, इट इज अ 2 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 into e मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 6। अब ये जो भी वैल्यू आ रहा है काइनेटिक एनर्जी, इट इज इन अ जूल, किसमें आ रहा है, जूल में, लेकिन आंसर जो भी है वो रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब जूल में से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से। सो टॉइस ई मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 6 ऑलरेडी था, यहाँ से E से डिवाइड किया। अब जो भी ये वैल्यू आ रहा है इट इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इट इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यहाँ पे चार्ज गेट कैंसल, ई गेट कैंसल, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 into 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो भी EV है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे E जो भी था वो चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है। Okay, this is equals to 2 into 10 to the power 6. 10 to the power 6 is nothing but the mega. So 2 mega electron volt. So this is a required answer. The kinetic energy of that accelerated alpha particle, it is equals to this one. So ये B option is correct one. Next question is, electric potential V is given as a function of distance x by V is equals to 5x square plus 10x minus 9 volt. The value of electric field at x is equals to 1 is, just हमने इसके पहले एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन दोनों में रिलेशन दे रहा है। ओके, सो यहाँ पे ये जो भी प्रॉब्लम है इट इज ओनली अलोंग वन एक्सिस, इट इज अलोंग द एक्स एक्सिस ओनली। ओके, सो हमें 3 डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट द E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाय dx, क्योंकि ये d क्यों यूज कर रहे हैं हम, ये अलोंग सिंगल डायरेक्शन है। अगर 3 डायमेंशन होता तो डेल वी बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल वी बाय डेल जेड हम यूज करते पार्शियल डेरिवेटिव। सो यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस है तो ये एक्स कंपोनेंट ही होगा। ओके, सो यहाँ पे वैल्यूज पता है हमें v का, v की वैल्यू है 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9, सो माइनस डी डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9, ये वैल्यूज ले लेंगे। अब डेरिवेटिव इसका लेना है हमें, सो 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 5 कॉमन निकलेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा ट्वाइस x, सो 2 into 5 इट बिकम 10, सो माइनस ब्रैकेट में 10x, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ दिस वन माइनस प्लस 10x का डेरिवेटिव कितना होगा, इट इज 10 प्लस 10 माइनस इसका डेरिवेटिव 0 होना चाहिए,
दिस इज इक्वल्स टू -10x -10, ये होगा ई एक्स की वैल्यू। ओके, अब हमें ई एक्स कब कितने किस पॉइंट फाइंड आउट करना है, व्हेन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1, उस पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है। सो ई x इज इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो दिस इज इक्वल्स टू -10 मल्टीप्लाइड बाय 1 और -10, दिस बिकम अ -20, और इसका यूनिट आना चाहिए वोल्ट पर मीटर। ओके, अब ऑप्शन देख लीजिए, -20 नहीं है, ओके, ये माइनस में भी माइनस होना चाहिए यहाँ पे। ओके, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट वन, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। लास्ट क्वेश्चन, an electron enters between two horizontal plates separated by 2 millimeter and having a potential difference of 1000 volt. The force on electron is, okay, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। बिफोर दैट, this is the situation, these are the two parallel plates which are separated by a distance of 2 millimeter. ओके, सो इन दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं दैट इज इक्वल्स टू 1000 वोल्ट। सो यहाँ पे दो चीजें दिए हैं, द फर्स्ट वन इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू प्लेट्स विच इज इक्वल्स टू 2 मिलीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ मीटर, दिस इज द फर्स्ट वन। सेकंड, पोटेंशियल डिफरेंस जो भी अप्लाई कर रहे हैं इन दोनों प्लेट्स के बीच में, जो भी हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस है 1000 वोल्ट। ओके, 1000 वोल्ट। अब इसके बीच में अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को रखते हैं जिसकी वैल्यू दिया है उन्होंने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स एक्ट होगा, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे फोर्स acted on that electron due to the electric field, that formula is nothing but the F is equals to charge into electric field. Okay, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है। अब इसके बीच में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डेवलप हो रहा है वो डिपेंड रहेगा कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो अक्रॉस द प्लेट्स डिवाइडेड बाय सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन दिस टू प्लेट्स। ओके, सो ई की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए। सो देयरफॉर स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई की वैल्यू है V अपॉन D विच इज इक्वल्स टू स्मॉल ई की वैल्यू कितना है, विच इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज कितना अप्लाई किया हमने 1000, और स्मॉल डी की वैल्यू कितना है सेपरेशन, वो है 2 × 10⁻⁻3। ओके, सो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगा, ये देखिए ये 10⁻³ है, ऊपर जाता है तो 10⁻+3 होगा, 10⁻+3 10⁻+3 और 10⁻⁻19। ओके, तो ये कितना होना चाहिए, इट इज इक्वल टू 0.8 into 10⁻⁻15 -13 होना चाहिए, -13, और इट इज इक्वल्स टू 8 into 10⁻⁻14। ओके, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, दिस इज इन अ न्यूटन। सो 8 into 10⁻⁻14 न्यूटन इतना फोर्स एक्ट होगा, 8 × 10⁻⁻14 न्यूटन। सो यहाँ पे -14 न्यूटन है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ओके, यहाँ पे ये प्लस आ गया, यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।